हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एक सोशल मीडिया पर एक सिलेबस वायरल हो रहा है। सिलेबस है आप लोगों का सिलेबस फॉर फर्स्ट इंटरनल एग्जामिनेशन 2022-23 क्लास 10th हिंदी ए। यानी आप लोगों को जो एग्ज़ाम होने वाला है फर्स्ट इंटरनल यानी फर्स्ट टर्म का जो एग्ज़ाम होने वाला है आप लोगों का, उसका सिलेबस वायरल हो रहा है। जैसा कि आप लोगों को पता है ये जो सिलेबस है ये सिलेबस सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, यानी व्हाट्सअप पे, टेलीग्राम पे इस तरह से वायरल हो रहा है। और ये दावा किया जा रहा है कि ये सिलेबस जो है आप लोगों के क्लास 10th का सिलेबस है। इसमें देखिए ये सिलेबस तो बिल्कुल क्लास 10th का ही लग रहा है, लेकिन मुझे इसमें थोड़ा बहुत डाउट फील हो रहा है। ठीक है, तो डाउट को किनारे रखते हुए मैं यही कहूँगा कि आप लोगों के पास समय बहुत कम है, तो इस सिलेबस को ध्यान में रखिए। और इस सिलेबस पे मुझे डाउट इसलिए हो रहा है क्योंकि ये सिलेबस 100% ट्रू है या नहीं है, इस पर अभी हम नतीजे पे नहीं पहुँचे हैं और समय बहुत कम बचा हुआ है। इसलिए मैं आप लोगों को कहूंगा कि इस सिलेबस का भी स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग इसके अकॉर्डिंग भी प्रिपेयर करके रहना। क्योंकि सबसे पहली बात, ये जो सिलेबस है ये WPS सॉफ्टवेयर के द्वारा तैयार किया गया है, जबकि जैक बोर्ड के द्वारा ऐसा सिलेबस इस तरह से तैयार नहीं किया जाता है। ठीक है, उसके आधिकारिक पेज पे होता है उनका जैकपुर का जो पेज, जैकपुर कह रहे हैं जैक बोर्ड का जो पेज होता है वो कुछ अलग ढंग का होता है। वहाँ पर जो उसका ब्रांड लिखा होता है जैक बोर्ड का, ठीक है, उसका लोगो भी लगा होता है। लेकिन इस वाले PDF ये जो हाथ से तैयार किया गया PDF है और मुझे इस पर थोड़ा बहुत डाउट फील हो रहा है। ठीक है, दूसरी बात है यहाँ पे आप देखेंगे ये जो क्लास हिंदी का सिलेबस आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे जैसे काव्य खंड से लिख दिया है, सूरदास पढ़ना है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद करना है, सवैया देव है, आत्मकथा है ये पढ़ना है। गद्य खंड में आपको नेताजी का चश्मा, बाल गोविंद भगत, लखनवी अंदाज ये सब आप लोगों को कंप्लीट करना होगा। ठीक है, ये आप लोगों का सिलेबस है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ठीक है, वैसे आप लोगों का ऐसा नहीं है कि आप लोग इसको पढ़ेंगे तो आप लोगों का फर्स्ट टर्म का सिलेबस से मैच नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। हो सकता है कि ये सिलेबस सही हो और हो सकता है कि ये सिलेबस गलत भी हो सकता है। गलत क्यों होगा वो मैं आगे चल के आप लोगों को बताता हूँ। अब जैसे यहाँ पे कृतिका देखिए, कृतिका में आपको ये दिया व्याकरण में, जैसे कि आप लोगों को देखिए यहाँ पे दिया गया है कि क्या क्या पढ़ना है आप लोगों को हिंदी में। अकर्मक सकर्मक क्रिया को पढ़ना है, स्थानवाचक कालवाचक क्रिया विश्लेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मय बोधक, निपात, वाक्य भेद, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, समास, अवयवी भाव, तत्पुरुष कर्मधारय समास, ये सब पढ़ना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जैसे फर्स्ट टर्म एग्जाम के बारे में हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर आप लोगों को जितना भी क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे इस सिलेबस की अगर हम बात करेंगे तो इस सिलेबस में देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, निबंध लेखन दे दिया है, मेरे जीवन का लक्ष्य, महत्व, खेलकूद का महत्व, पर्यावरण, समस्या एवं समाधान, छात्र और अनुशासन, भारतीय किसान। ये आप देख पा रहे हैं 100 शब्दों में 250 शब्दों में लिखने को दिया गया है, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। आप लोगों का जो फर्स्ट टर्म का एग्जाम होगा वो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा और यहाँ पर ये लिखने के लिए दे रहा है। तो आप लोग हमें कॉमेंट करके बताना क्या ये सिलेबस बिल्कुल सही है या फिर गलत है। आपकी क्या राय है इसमें हमें कॉमेंट जरूर कर बताना। और साथ ही साथ हमारे चैनल पर यदि पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को दबा देना, ताकि हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। आपके अपने इस चैनल जैकपुर पर पूरी तैयारी कराई जा रही है आपकी परीक्षा को लेकर के। सारा सिलेबस हम डिस्कस करेंगे, सभी का आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रखना। ठीक है, हो सकता है कि ये सिलेबस सही भी हो सकता है और हो सकता है ये सिलेबस गलत भी हो सकता है, इसलिए मैं इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहता। आप लोगों के सामने बस समक्ष जो सिलेबस आपका वायरल हो रहा है उसी सिलेबस को हम जो है आपके सामने रख रहे हैं। अब देखो यहाँ पे पत्र लेखन आपको दिया गया है, मित्र को बधाई पत्र, पिताजी को अपने पढ़ाई के बारे में लिखना है, मित्र को झारखंड के रमणीय प्राकृतिक स्थलीय के बारे में देना है। तो ये सब जो है ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आने की संभावना बिल्कुल अदम नहीं के बराबर है। ऐसा हो ही नहीं सकता है ऑब्जेक्टिव एग्जाम होकर आप लोगों को पत्र लिखने को दिया जाएगा। ठीक है, ये नहीं हो सकता, ये टर्म 2 का सिलेबस में हो सकता है। ठीक है, चलिए इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आप लोगों को पढ़ना क्या क्या है, लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक, फ्रीडम, 2 स्टोरीज अबाउट हिज फर्स्ट फ्लाइट और ब्लैक एरोप्लेन, इसको आप लोगों को तैयारी करना होगा। उसके बाद अगर हम पोएट्री की बात करें तो पोएट्री में भी आपको देखो यहाँ पे 3 पोएट्री आपको दे दिया गया है। सप्लीमेंट्री बुक के बारे में बात करें तो वहाँ से भी आपको 3 चैप्टर दे दिया गया है, इन सभी का स्क्रीनशॉट आप ले लेना। ठीक है, ग्रामर की अगर बात करेंगे तो नन फिटनेस में द इनएक्टिव ग्रैंड्स और पार्टिसिपल्स क्लाउज भी पढ़ना है, वाट, वेन, हाउ, हु, विच, वेयर, वाई, होम। सेंटेंस की अगर हम बात करें एज, सिंस, वाइल, देन, बिकॉज। देखिए ये सिलेबस आप लोगों का जो है ये ट्रू हो, गलत क्यों हो सकता है वो मैंने बता दिया, क्योंकि ये ऑफिशियल पेज पर नहीं है। पहली बात है कोई भी वेबसाइट पर इसको अपलोड नहीं किया गया, ये सर्कुलेट हो रहा है आपके सोशल मीडिया पर। दूसरी अगर हम बात करें इसकी सच्चाई की, ये सच्चाई भी हो सकती है क्योंकि कभी जैक बोर्ड के पास समय ना रहने के कारण किसी पर्टिकुलर बंदे को या किसी पर्टिकुलर इंसान को यह मौका दे दिया गया होगा कि आप सिलेबस तैयार कर दो। जैसे कि जैक बोर्ड का कोई भी कर्मचारी हो सकता है, उसने जो है खुद से तैयार किया होगा और इसे सर्कुलेट कर दिया गया है। ठीक है, स्कूल के द्वारा स्टूडेंट तक आया और स्टूडेंट के द्वारा फिर हम लोग तक पहुंचा। तो यहाँ पर जो पता चलता है कि इस तरह से ये वायरल हुआ है सिलेबस। समझ में आ रहा है आप सभी को? तो ये सिलेबस सच भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, तो इसके गहराई तक नहीं जाना है, आप लोगों को सिर्फ स्क्रीनशॉट लेना है और इसके अकॉर्डिंग तैयारी स्टार्ट कर देनी है। अगर दूसरा कोई सिलेबस आता है तो फिर हम लोग उसके बारे में भी चर्चा करेंगे।
उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे पैराग्राफ राइटिंग दे दिया है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पैराग्राफ का कोई सवाल ही नहीं आता है। लेटर राइटिंग है आप लोगों का, लेटर राइटिंग का कोई सवाल ही नहीं आता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे है, आप लोग नोट कर लेना। अगर ये सिलेबस 100% ट्रूथ हुआ तो इस पर भी हम तैयारी आप लोगों के करवा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए गणित की बात करेंगे। अगर हम क्लास 10 के गणित की बात करेंगे, इसके अकॉर्डिंग जो सिलेबस में तो 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 करना है। बहुपद का संपूर्ण पाठ पढ़ना है। दो चर वाले रैखिक समीकरण संपूर्ण पाठ पढ़ना होगा आपको। उसके बाद अगर हम बात करें द्विघात समीकरण का में, तो आपको 4.1, 4.2 आपको पूरा कर लेना है। ज्यामिति की बात करेंगे तो 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 और 6.5 को पूरा करना होगा। वृत्तों और क्षेत्रफल से जो है संपूर्ण पाठ आपको करना होगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका गणित का। अगर हम बात करेंगे सोशल साइंस एसएसटी के बारे में, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। इतिहास में आप लोगों को यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, भारत में राष्ट्रवाद, इसको करना होगा। भूगोल की अगर बात करेंगे संसाधन का विकास, वन एवं वन्य जीव संसाधन, जल संसाधन। नागरिक शास्त्र की बात करेंगे सत्ता की साझेदारी, संघवाद। अर्थशास्त्र की बात करेंगे विकास और भारतीय राज्य व्यवस्था, इसको करना होगा कंप्लीट। स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा आप लोग, और यदि इसका पीडीएफ आप लोग को चाहिए होगा तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर हम साइंस की बात करेंगे तो साइंस में जो है आप लोगों का दिया गया है, देख लेंगे। देखिए टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, वहाँ से आप लोग कर सकते हैं। या नहीं तो टेलीग्राम पे आप सर्च करेंगे जैकपुर, तो हमारा सेम जो 500 से ज़्यादा वहाँ पे सब्सक्राइबर होगा, आप लोग उसको देख करके सेम डीपी वाले को सब्सक्राइब कर लेना, वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल को भी। चलिए यहाँ पे ध्यान देना। भौतिक में आपको प्रकाश, परावर्तन, अपवर्तन करना होगा। मानव नेत्र का रंग बिरंगा संसार। रसायन में अगर हम बात करें तो रासायनिक समीकरण, अभिकरण, अम्ल, क्षार और लवण करना होगा। जीव विज्ञान की बात करेंगे तो जैव प्रक्रम, नियंत्रण एवं समन्वय करना होगा। जीव जनन कैसे करते हैं इसको भी कर लेना है आप लोगों को। ठीक है, ये हो गया इसका। चलिए उसके बाद अगर हम क्लास 10 की संस्कृत की बात करेंगे तो संस्कृत में आप देख पा रहे हैं प्रथमा पाठ, द्वितीय पाठ, तृतीय पाठ, चतुर्थ पाठ आपको कंप्लीट करना होगा। उसके बाद व्याकरण की बात करेंगे, दीर्घ गुण, ये सब आपको समास पढ़ना होगा व्याकरण में। स्क्रीनशॉट इसका लेकर रखिए, काफी काम आएगा आप लोगों के स्क्रीनशॉट। ठीक है ना। अगर हम व्याकरण की बात करेंगे ना तो यहाँ पे देखिएगा दीर्घ गुण, वृद्धि समास, अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, तव्यव, शर्त और अनिर्य ठक, ये सब करना है। उसके बाद पत्र लेखन में आपको मंजूषा, पद सहायता, रिक्त स्थान पूर्ति और अपठित, अवध, सरल, गद्यांश आधारिता। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को करना होगा तैयारी। अब देखिए यहाँ पे ये जो है, ये जो आपका सिलेबस है, ये पूरी तरह तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ये सिलेबस जो है आप लोगों का सही भी हो सकता है और ये सिलेबस आपका गलत भी हो सकता है। देखिए दूसरी बात, ये सिलेबस जो है अधूरा सिलेबस आप लोगों को दिया गया है। जैसे कि आप लोगों को हिंदी उर्दू वाले छात्रों के लिए ना तो यहाँ पे उर्दू को कोई सिलेबस अपलोड कर दिया गया है, ठीक है, और ना ही उसका हिंदी बी का सिलेबस दिया गया है। यानी इसी से यहाँ पे डाउटफुल हो जाता है। लेकिन जैक बोर्ड का जब भी सिलेबस आउट होता है तो संपूर्ण विद्यार्थी उसकी नज़र में एक समान होते हैं। देखिए सबसे पहला डाउट हम यहाँ पे क्लियर कर देते हैं आपका। पहला डाउट क्या है, ये जैक बोर्ड का कोई ऑफिशियल पेज नहीं है, वहाँ पे कोई लोगो नहीं है। दूसरी डाउट क्या है, ये ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड नहीं हुआ है। ठीक है, तीसरा डाउट क्या है, यहाँ पे जो उर्दू वाले छात्र होते हैं उनके उर्दू का सिलेबस नहीं दिया गया, हिंदी बी का सिलेबस नहीं दिया गया। तो यहाँ से 3 डाउट निकल कर आ रहा है। इस वाले जो आपको सिलेबस है, इस सिलेबस पे डाउट करने का 3 रीज़न है। ठीक है, और दूसरा सिर्फ एक ही कारण है, ये सच हो सकता है। सच इसलिए हो सकता है क्योंकि हो सकता है जैक बोर्ड के पास समय ना हो तो उन्हें किसी पर्टिकुलर बंदे को दिया होगा इसको तैयारी करने के लिए। ठीक है, तो ये प्राइवेट एप्लीकेशन से तैयार किया गया एक सिलेबस है। ठीक है, तो इस सिलेबस पे आप लोग उतना मतलब कि बिलीव नहीं करना है, लेकिन हाँ तैयारी आप लोगों का समय बहुत कम है, तो जो इसमें आपको चैप्टर दिया गया उसी चैप्टर को आप लोग पढ़ लेना है। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग। अभी तक अगर इसके बावजूद इसके बाद कोई ऑफिशियल अपडेट आता है, कोई ऑफिशियल सिलेबस आता है, तो सबसे पहले आप लोगों के सामने लाने का काम किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल पे यदि पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, घंटी के बेल आइकन को दबा देना ताकि हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।